सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का नैतिक शिक्षा ओलंपियाड के दूसरे सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस कोविड टाइम में सुरक्षित होंगे और अपने नॉर्मल काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि डॉक्टर लिवलीन कालो जुड़ी हैं। आपका धन्यवाद डॉक्टर लिवलीन। एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के एनवायरनमेंट एजुकेशन और अवेयरनेस विभाग में है। यह शिक्षा को अच्छा और लंबे समय तक रहने वाला बनाने के लिए प्रोफेशनल लोगों के साथ सरकारी और प्राइवेट महकमे में पिछले 20 साल से काम कर रही हैं और आज वो हमारे साथ ईमानदारी नामक मूल्य या वैल्यू से संबोधित अनुभव और उनका हमारे आसपास के माहौल और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय और साझा कर रही हैं। मैं आपकी होस्ट सना मित्तर हूँ। मैं वॉरिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के पहले वर्ष की छात्रा हूँ। धन्यवाद सना, मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। आप सभी का स्वागत है, एक मॉनसून स्वागत कहना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे दिल्ली से बात कर रही हूँ, जहाँ आज सुबह से असाधारण बारिश हो रही है। अतः आज बहुत खुशनुमा दिन है और मैं कहूँगी कि ये व्यवस्था आप सबसे ईमानदारी के सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बहुत अच्छी है, जो कि बहुत साधारण है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और ये हमें बहुत दूर तक ले जाता है जब हम जीवन में और चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे पर्यावरणीय नैतिकता या जीवन शैली हमारे माहौल और पूरी दुनिया को अपनाने का तरीका है। तो इस तरह अपने संदर्भ और बात को आपके सामने रखने के लिए क्या सना मैं आपको कह सकती हूँ कि जिस फिल्म का लिंक मैंने शेयर किया है उसे दिखाएं, क्योंकि मैं किसी समस्या के कारण अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, अतः मैं इस फिल्म को आपके लिए खोल नहीं पा रही हूँ। इस फिल्म को शेयर किया गया और अगर सना नहीं चला पा रही है तो ये YouTube पर Jio5F पर है। ये बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि सना ने कहा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य ईमानदारी की आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, और जब मैं आपको इस विषय में थोड़ा कर्वी ड्राइव पर ले जा रही हूँ, हाँ ये ये वही फिल्म है जिसे मैं दिखाना चाह रही थी, जो Jio5G में है, जो Jio5G है। क्या आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, इसे सुन रहे हैं? ये छोटा बिंदु देखो, ये हम हैं, ये हमारा घर है, ये वो जगह है जहां आपके सभी जानने वाले और रिश्तेदार, जिन्हें आप सुनते होंगे, सब जिन्होंने जिया है, उन सब का सुख और दुख। हजारों विश्वास पूर्ण धार्मिक विचारधारा, अर्थशास्त्रीय सूत्र, हर शिकारी, कोई भी नायक या डरपोक और कोई भी सभ्यता को बनाने और मिटाने वाला, किसान, सभी युवा दंपति, सभी माता या पिता, सभी बाल आविष्कारक, खोजी, सभी भ्रष्ट राजनेता, सभी सुपरस्टार, सभी उच्च कोटि के नेता, सभी संत, सभी पापी जो हमारे इतिहास में रहे हैं, वो सब इस छोटी सी जगह, जो सूर्य किरणों से दिखने वाले छोटे रजकण
के समान है। पृथ्वी इस विश्व में एक बहुत छोटी जगह है। उन खून की नदियों के विषय में सोचो उन खून की नदियों के विषय में सोचो जो शासकों और सुल्तानों ने बहाई, ताकि वो अपनी विजय और प्रसिद्धि में इस बिंदु के छोटे से अंश और समय के लिए उसके शासक बन पाए। उन अंतहीन क्रूरताओं के विषय में सोचो जो इस छोटे अंश के नागरिकों ने दूसरे नागरिकों पर, जो उनसे अलग नहीं पहचाने जा सकते थे, उन पर उनकी बहुत बार की गलतफहमियां, उनकी एक दूसरे को मारने की आतुरता और उत्कट इच्छा, उनकी दुश्मनी और अपना काल्पनिक महत्व, ये गलतफहमी की मैं विश्व में एक अलग स्थान रखता हूँ। इसको इस पीली रोशनी के द्वारा चुनौती दी गई। हमारा ग्रह इस बड़े अंधकार से आवृत अंतरिक्ष में अकेला अंश है। इस अंधकार के आवरण में, इस विस्तार में कोई भी हमें खुद से बचाने वाला नहीं आएगा। पृथ्वी ही केवल एक ग्रह है जिस पर निकट भविष्य में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हम प्रवास करें। वहां जा सकते हैं, हाँ, वहां रह सकते हैं, ना आपको पसंद हो या नहीं। हमारे पास यही एक जगह है। So, ये कहा गया है कि इस नक्षत्र ज्ञान के होने से चरित्र getting निर्माण back to होता our है। discussion, we can close the movie. एस्ट्रोनॉमी एक विनम्र चरित्र निर्माण का अनुभव है। मानव अहंकार की मूर्खता का एक डिस्टिंक्ट इमेज से बेहतर प्रदर्शन शायद कोई नहीं है। मेरे लिए ये हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि हम एक दूसरे के साथ और अधिक दयालुता से पेश आते हैं। तो अभी चर्चा पर वापस आते हैं। अब हम फिल्म को बंद कर सकते हैं। तो अभी हमने जो देखा वो वास्तव में ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व के एक विनम्र अनुभव का एक बहुत ही सुंदर चित्रण था। हमारे पास प्रबल अहंकार है। हम इस बारे में बात करते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं, हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और पाते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व में सिर्फ एक पिक्सल हैं, और ये ब्रह्मांड हमारे ग्रह पृथ्वी को आश्रय देता है। आपको ये फिल्म दिखाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप जानते हैं हम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाते हैं हम बहुत जोश के साथ बनाते हैं, और हमारे पास हमेशा इसे नियंत्रित करने का उत्साह होता है। और यही कारण है कि सभी चिंताएं, इन सभी व्यवहार संबंधी पहलुओं को जिनको हम आत्मसात करते हैं, हमारी लिविंग सिस्टम में जड़ें जमा लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हम एक ऐसे अस्तित्व का एक हिस्सा हैं जो आता है और चला जाता है, तो हमारे झगड़े कम हो जाएंगे। हम थोड़ा और सतर्कता से जिएंगे। और यही इसी विषय पर अब मेरी पूरी चर्चा होगी। हम प्रस्तुति पर वापस जाएंगे। मैं सना से अनुरोध करूंगी कि कृपया इसे फिर से आपके साथ शेयर करें, और हम अगली स्लाइड पर आते हैं अपनी बात की संरचना की। ईमानदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका मैंने उल्लेख किया है आप सभी के लिए, जिसके बारे में हम जागरूक हैं। क्या स्लाइड सभी को दिखाई दे रही है? हाँ, बहुत धन्यवाद। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम बचपन से लिख रहे हैं, हम इस पर निबंध लिखते रहे हैं, हम इसके बारे में कहानियां लिखते रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सब इस मूल कथन से सहमत हैं जिस पर हमारा जीवन टिका है? क्या हम सभी मानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छा सिद्धांत है? क्या हम सहमत हैं? यदि नहीं, तो कृपया अगली स्लाइड। आइए ईमानदारी शब्द की उत्पत्ति पर विचार करें। ईमानदारी एक संस्कृत शब्द सत्य से लिखा गया है, जिसका अर्थ है सत्य, जो अस्तित्व का एक सार है
और कृपया इसे उस फिल्म से वापस लिंक जिसमें हमने अभी देखा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और हमारा ग्रह पृथ्वी कैसे एक हिस्सा है पूरे ब्रह्मांड का। हमारे लिए अपने विचार, वाणी और कर्म में सच्चा होना बहुत आवश्यक है। and how our planet Earth is a part of the entire universe. It is very, very essential for us to be truthful in our thoughts, speech, and action. ये सत्र आपके लिए हिंदी में भी उपलब्ध होगा और साथ ही मैं कुछ This स्लाइड्स हिंदी session में will भी आपके also be साथ available to you लूंगी। in Hindi, and also I will take some of जिस the मकसद से slides मैंने in कुछ Hindi. स्लाइड्स का जिक्र किया, हमने बोला कि Because ईमानदारी when सबसे अच्छी नीति है। mentioned a couple of slides back, हमने बोला कि क्या हम इस honesty बात से is the सहमत हैं? best अगर हम principle. इस बात से सहमत क्या हैं, हम अगर ये इस हमारा बात से प्रिंसिपल है जीने सहमत का, हैं? तो हमें क्यों अगर हम कोर्सेज इस लेने बात से पड़ रहे हैं सहमत हैं, अगर ऑनेस्टी ये के हमारा ऊपर? प्रिंसिपल है जीने का, तो हमें हमें क्यों इस व्यापक कोर्सेज लेने पाठ्यक्रम की पड़ते हैं? आवश्यकता क्यों है? Why do we हमारे need पास these बहुत सारी courses फिल्में and हैं, these? हमारे पास We वर्कशीट have है, seen हम lot of लोग films, कहानियाँ we have सुनते हैं, हम worksheets, केस स्टडी हम लोग सुनते हैं। कहानियाँ ये सुनते सारी हैं, चीज़ें जो हम हम केस देखते स्टडी हैं और हम सुनते हैं, ईमानदारी ये पर सारी समझते हैं, चीज़ें जो और हैं फिर भी इसी अगर हम time पे मानते हैं कि understand ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और तो हमें ईमानदारी के understand बारे में सीखने and की still ज़रूरत we नहीं है, believe that क्योंकि honesty is the ईमानदारी best ज्ञान की principle. We किताब don't का have to पहला learn चैप्टर है। honesty because honesty is the first लेकिन फिर भी chapter हम in संघर्ष की स्थिति में आ life. जाते हैं। ये संघर्ष Still तब पैदा we होते हैं जब believe हम that अपने आप को अपने these अस्तित्व से conflicts अलग कर arise लेते हैं, when we और separate हमारा अस्तित्व ourselves एक from ईमानदार our अस्तित्व होना existence चाहिए। and भगवान our हमारे existence साथ has to इतने be ईमानदार रहे beyond हैं, existence. उन्होंने हमें God has संसाधनों के bestowed मामले में जो honesty कुछ to भी दिया us. है, वो अलग अलग Everything has देशों given या to अलग us अलग in लोगों terms या of अलग अलग resources. समाजों में It is विभाजित not नहीं हुआ है। partitioned into different ये countries प्रत्येक or के लिए different समान people रूप or से different उपलब्ध है। societies. राजनीतिक It is सीमाओं ने available to देशों को आगे बढ़ाया youth है, and जियोग्राफिकल children फीचर्स alike. को कॉन्टिनेंट्स पर छोड़ Political दिया है, boundaries have लेकिन become हम सभी को shoreless. दिए गए संसाधन Geographical समान रूप features have से left उपलब्ध हैं, क्योंकि continents, जैसा कि but मैंने the कहा, resources ईमानदारी सबसे available to अच्छी नीति all है। of us अगर भगवान are हमारे साथ the ईमानदार features have हैं, left तो in हम अपने continents, भाइयों के साथ, and अपनी the बहनों के resources साथ given ईमानदार to क्यों all नहीं of हैं? us are available equally. Because, as I said, honesty is the best कृपया principle. अगली स्लाइड दिखाइए। God is honest with us. Why are we not honest with our तो own आई brothers? फिर से ईमानदारी की Next व्याख्या slide. करें। Next ईमानदारी, slide. जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, सत्य शब्द से उत्पन्न हुई है और इसका वास्तव में अर्थ है ईमानदार जीवन का So let's सिद्धांत, एक again सच्चा interpret अस्तित्व। honesty. यहाँ भी कृपया Honesty, as समझें, I have हर कोई mentioned, गलती arises करता है। from the या word हम कहते हैं satya, कि आदमी and it गलती करता है, लेकिन contains a क्षमा principle ईश्वरीय of है। honesty लेकिन which अगर only हम अपनी exists in गलतियों us. को झूठ के साथ Here जोड़ also, दें, झूठ please उद्देश्यपूर्ण understand, है, तो ये everybody विफलता की commits a व्यवस्था है। mistake. तो इसका मतलब है And कि a हम अपने अस्तित्व में mistake असफल and रहे a हैं। but लेकिन अगर it हम is गलती his करते lie. हैं, But अगर if we लेकिन cover हम our ईमानदार हैं, mistakes with lies, lies are इसे purposeful, स्वीकार करने then के लिए it is हम a system of लेकिन lie. अगर हम हैं, That अगर हम गलती means that करते we हैं, have लेकिन अगर हम failed in ईमानदार our हैं, इसे existence. स्वीकार करने के But लिए, if हम we इसे err, स्वीकार करने के लिए if we सच्चे make हैं, a हमें mistake, एक और मौका मिलता but है। we are हमें ये honest with साबित करने का ourselves, दूसरा मौका मिलता we है get कि a जो हमें लगता we था get कि a सही है, second उसके chance. लिए हम खड़े थे। We get a तो ये second वो chance जगह to है prove जहां हमें that अपनी what गलतियों को was सुधारने happening का or what मौका we मिलता were है। getting a mistake ईमानदारी about इंटीग्रिटी का एक was right. सिद्धांत है। इसे कई This अन्य is मूल्यों where we और get a गुणों जैसे chance to redeem साहस, where सम्मान, honesty जिम्मेदारी, failed. निष्पक्षता, विश्वास के साथ जोड़ा Honesty जाता is है, a और ये principle सभी of अखंडता integrity. बनाने से It is जुड़ते हैं, clubbed जो with फिर से a lot of एक other मानवीय गुण है। values and अगर हम virtues जागरूक हैं, like अगर हम अपने courage, अस्तित्व के प्रति respect, ईमानदार हैं, अगर हम अपने responsibility, माता पिता का सम्मान fairness, करते हैं, तो trust, हम and कभी all झूठ of नहीं them बोलेंगे। link up इसी तरह जब to हम किसी पूजा make स्थल the पर image जाते हैं, stay तो हम in हमेशा अपना image. सिर नीचे If रखते we हैं। are conscious, if we are हम honest भगवान के about सामने our घुटने टेकते हैं existence, और हम कहते हैं if कि we हमें respect सही रास्ते our पर ले जाओ। parents, इसी we प्रकार learn a lot. वह सही मार्ग Similarly, when we go
क्या ये रुक जाता है जब हम पूजा के स्थान से बाहर निकलते हैं? हम उस घर में रहते हैं जहाँ हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो हम कभी बेईमान नहीं होंगे। ये जीने का एक छोटा सा गुण है। लेकिन अगर हम पर्यावरण की ईमानदारी, एकेडमिक ऑनेस्टी के साथ इसका आत्मनिरीक्षण करें, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवसायों, समाज में अपने जीवन, अपने भाइयों और बहनों के साथ हमारी बातचीत में करते हैं। हमें एक बहुत बहुत मजबूत व्यक्ति बनना होगा जो पर्यावरण बेईमानी और एकेडमिक बेईमानी के पहलुओं में ना पड़े। और बेईमानी के ये दो स्तर क्या हैं? a very very strong person who अगली doesn't स्लाइड प्लीज। get into aspects of environmental हम कुछ destruction लोगों को देखते हैं and जब वो animal हमसे loss. बात करते हैं तो पहला Others बयान जो will उन्होंने suppose हमारे to सामने next रखा, slide, please. ओह चिंता मत करो, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? जिस क्षण हम कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास मत करो, ये हमारे अपने मन में संदेह का क्षण है। हम जानते हैं कि हम कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है और हम दूसरे व्यक्ति से ये चाहते हैं जहाँ वह सतर्क नहीं है। We know that we are और हम about कहते to हैं say कि आपको something मुझ पर which भरोसा नहीं is है। not true to our needs. और यहीं से हम जान सकते हैं कि हमारा रिश्ता ईमानदारी पर टिका है या नहीं। ये बहुत ही सरल और ईमानदार जीवन जीने का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आपको जो कहा है उसे याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आपके अस्तित्व का एक हिस्सा है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। आपको मुद्दों को छुपाना नहीं पड़ता, You will not have to remember आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों से बचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो हैं वही दिखा क्योंकि आप जो हैं वही देखते हैं और आपको इस तरह के बयान नहीं देने पड़ेंगे कि क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। जिस क्षण हम कहते हैं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसका मतलब है कि हम अपने आप पर भरोसा नहीं है। we say don't you trust me means इसका मतलब है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। जब हम किसी और के लेख लेते हैं तो हम उन्हें प्रकाशित करते हैं। हम अकेडमी जालसाजी बनाते हैं। हम साहित्यिक चोरी करते हैं। हम कुछ ऐसा लिखते हैं जिसका उल्लेख पहले ही किसी और ने किया है। तो ये शैक्षणिक बेईमानी के मुद्दे हैं। और इसी तरह अगली स्लाइड। और यहाँ पर ये स्क्रीन आपको सतत विकास लक्ष्य दिखाती है। ये 17 सिद्धांत हैं जिनका विषय समुदाय ने पालन किया है। उन्होंने हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वे समानता और समानता दोनों पर आधारित है। और ये भी कि जीवन के इन सभी 17 सिद्धांतों पर उनका दीर्घकालिक प्रभाव है। वे विभिन्न सतत विकास मुद्दों के आसपास हैं और सतत विकास के मुद्दे समाज के सभी हिस्सों के पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक सुधार के 3 स्तंभों पर टिके हुए हैं। यदि हमें अपने समाज को पर्यावरण की दृष्टि से सकारात्मक दिशा में धकेलना है तो हमें सतत विकास लक्ष्यों का पालन करना होगा। और अगर हमें ये देखना है कि सतत विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित संकेतों को पूरा करते हैं तो हमें ईमानदार होना होगा। हमें मापना होगा कि प्रत्येक विकास जो हम लक्ष्यों के विरुद्ध लेते हैं, environmentally positive direction, we have to abide with sustainable development goals. And if we have to see that we meet the indicators laid down by sustainable development goals, we have to be honest. और यहाँ फिर से हम थोड़ा पीछे चलते हैं और भगवान को तावीज पर प्रतिबंधित करते हैं। ये क्या कहता है? ये कुछ ऐसा है जो प्रत्येक NCERT पाठ्य पुस्तक में है।
उन्होंने कहा कि जब भी आप संदेह में हो, एक के जीवन को याद रखें, वह व्यक्ति जो सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त है, और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर वो उस व्यक्ति को प्रभावित करना है, तो आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो ये एक ईमानदार दृष्टिकोण है, और ये आपके संदेहों को दूर करेगा, और तब आप कह पाएंगे कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो स्थिरता का पैमाना है। और ये एक ऐसा उपाय है जिसकी समानता के सिद्धांत पर समानता की जा सकती है, और ये समाज को प्रभावित करेगा। तो आप जानते हैं, जब मैं आपके साथ ईमानदारी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपके ज्ञान के लिए पर्यावरण के कुछ मुद्दों को भी डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंत में जब आप अपनी कक्षाओं में होते हैं या आपके साथ बातचीत करते हैं, साथियों जब आप अपने दोस्तों के साथ हों, यहीं पर ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। कृपया अगली स्लाइड। हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी कहा वो फिर से मेरे बारे में है, और ये मैं मेरा खुद मानव अस्तित्व के बारे में है। संसाधनों के बारे में क्या है? जीवित संसाधन जो भगवान ने हमें दिए हैं, क्या वे हमारी चिंता के योग्य नहीं है? क्या जानवर कम विशेषाधिकार प्राप्त हैं? नहीं, उनकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें ग्रह पर आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता। जब हम अपने दोस्त बनाते हैं तो हम हाथ पकड़ते हैं, हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि सभी पौधे, सभी जानवर जो भगवान ने हमें दिए हैं, वो भी इस वेब का एक हिस्सा है जिससे हम अपना अस्तित्व रखते हैं, और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको याद है कि मैंने क्या उल्लेख किया है, भगवान ईमानदार हैं, उन्होंने हमें सभी संसाधन समान रूप से दिए हैं, लेकिन जब हमारे पास संसाधनों तक पहुंच है, तो हम में से कुछ के पास अधिक संसाधनों तक पहुंच है। हमें जागरूक होना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हम हमारे लिए जो कुछ है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर हर प्राणी का कल्याण हर अगले प्राणी पर निर्भर है। और हाँ, और ये फिर से ईमानदारी का सिद्धांत है। कृपया अगली स्लाइड। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, हम परिवार का हिस्सा हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, और मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसे स्कूलों को जानती हूँ जिनमें ये स्कूल का नारा भी है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक दोस्त है और वह एक अजनबी है। क्या वे लोग हैं जो कहते हैं निम्न श्रेणी के लोग हैं? विकसित चेतना वाले लोग पूरी दुनिया को एक रूप मानकर गले लगाते हैं, और यही इस श्लोक में वर्णित है। तो आप जानते हैं, ईमानदारी सिर्फ एक सुंदर शब्द नहीं है, ना ही ये शब्दों की सजावट जिसे हम इसे अपनी अलमारी में लगाना चाहेंगे, या हम इसे किसी कार्य क्षेत्र पर लगाना चाहेंगे। अगर हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं, अगर हम पौधों और जानवरों को अपने बराबर मानते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के प्रति ईमानदार हैं। और ये ईमानदारी बहुत हद तक इस बात पर टिकी हुई है कि हमारे हमें क्या सिखाते रहे हैं। Plants and animals as equal to us, we are being honest to our existence. कृपया अगली This स्लाइड। honesty is very much पर्यावरण के बारे में नैतिक तर्क ईमानदारी का विषय है, और यही मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ कि आप जो उपभोग करते हैं उसके प्रति सचेत रहें, अपने आसपास के संसाधनों के प्रति सचेत रहें, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखें। तो बस इतना ही है जब हम कहते हैं कि पर्यावरण के बारे में नैतिक तर्क ईमानदारी का मामला है।
empathetic to each and every कृपया individual. अगली स्लाइड। So this is all that is there when we say इसलिए that यदि सुविधाएं ethical पर्यावरण reasoning पर about विचार करना environment चाहती is हैं, always तो very आइए essential. इसे विभिन्न घटकों में Next slide, विभाजित करें जिन्हें मापा जा सकता है, और So, फिर if देखते we हैं कि just जब want to हम consider काम करते हैं environment, या जब let's हम talk, पर्यावरण split से it up into प्राप्त इन different भौतिक components which संस्थाओं can के be साथ measured. तालमेल बिठाते Then हैं, let us see तो how हम honest are तो हम we कितने when ईमानदार होते we हैं। क्या हम work अपने or when चारों we ओर are बिजली in के sync उपकरणों का with these कुशलतापूर्वक उपयोग physical कर रहे हैं? entities derived from क्या the हम earth. उपकरणों को So, अनप्लग are करते we हैं efficiently जब using वो the electrical उपयोग में नहीं appliances होते हैं? all around us? क्या हम आज एसी चलाने के And बजाय do we खिड़कियां unplug खोलते the हैं appliances when they are जब not सुखद in दिन use? होता है? Do we open हम the में से कितने windows लोग instead अभी of भी running मोटर the पर AC to make एसी it लगाकर such a बैठे हैं? pleasant day? How दिन many के of समय us में are still छोड़ने से sitting पहले with the हमें AC घर की on सभी all लाइट्स night? बंद कर देनी So do चाहिए। we close तो shades ये हैं in छोटे sunny छोटे hours? तरीके। हम Do जिम्मेदार we बने और turn ये off the माध्यम lights है in स्वयं the के evening? नैतिक अस्तित्व So को these दिखाने are का, और ये all दिखाने small का कि हम अपने ways चारों of ओर मौजूद संसाधनों के प्रति responsibility ईमानदार हैं। and our way of showing कृपया that अगली yes, we स्लाइड। have an ethical existence भोजन की and we बर्बादी are being honest फिर with से the नैतिक resources जीवन का around एक बहुत us. महत्वपूर्ण Next सिद्धांत slide, है। please. कृपया अपने साप्ताहिक भोजन की रूपरेखा बनाएं, क्योंकि केवल Food wastage. क्योंकि Again, केवल a जब हम very, अपने very साप्ताहिक important भोजन या concept. दैनिक भोजन की रूपरेखा बनाएंगे Please तो हम देख organize पाएंगे कि your किसी ने eating चेहरा habits नहीं बनाया है because only और when we अतिरिक्त organize भोजन का our भी eating प्रयोग हो meals, गया। our daily meals, we भोजन will को be able to फेंकना see that no सबसे बड़ा waste पाप is है। created. भगवान हमारे And the द्वारा खाए serving जाने वाले is भोजन के कण automatically कण में है। used when जब it भी is हम in बाहर the जाते eating हैं form. तो हमें खाना कभी नहीं Home of फेंकना food चाहिए is the और biggest हमें अपनी sin. खरीदारी की योजना What बनानी is है। there in each क्या and हम सूची every बनाते meal? हैं और शॉपिंग मॉल में जाते हैं और We फिर should खरीदारी plan करते हैं, या क्या हम whenever we go जबरदस्ती out, चीजें we खरीद have रहे to हैं plan our और shopping. जिसे हम Do we अपनी make टोकरी में lists भर and रहे हैं go to the और shopping उसे mall घर and लाते then हैं purchase, or और it is that इसमें से compulsive अधिकांश consumeristic बर्बाद कर behavior रहे हैं। in which we put हमें whatever is प्रोसेस्ड और available फास्ट in our फूड को कम carts. से कम We प्रयोग do करना most चाहिए। of it हमें by अपने fast द्वारा food. खाए जाने वाले We भोजन should को खुद minimize the पकाना सीखना processed and होगा fast और foods. फिर ये देखना Please, होगा we कि have कुछ to भी learn बर्बाद to नहीं cook हो। हमें ourselves प्लास्टिक और the कागज meals की that we प्लेटों का कम consume से कम and उपयोग then करना see to चाहिए। it that जो nothing कुछ भी is उपयोग किया waste. जाए उसे धोया जाना We चाहिए, should use साफ किया less जाना of चाहिए। plasticware, कृपया अगली less स्लाइड of करें। paper plates, and तो ये whatever आपको is बहुत ही सरल used मुद्दे should be लग सकते हैं, washed लेकिन clean वास्तव में and then ये सभी again हमारे नैतिक reused. जीवन का एक Next हिस्सा slide, है। please. So these may seem to you very, very simple issues, but ठीक in है, एक fact, मिनट। they are all a part of our ethical living. अब हम आएंगे कि हमें ईंधन को कैसे बचा सकते हैं। इसलिए ईंधन की बचत फिर से बहुत महत्वपूर्ण है और ये फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन Now की we will बचत come की ओर ले जा to रहा है, how can we क्योंकि save हम the अभी fuel. जो कुछ भी So बचाते हैं saving the वो fuel is again very वो important, स्वतः कल के and लिए this is again संसाधन linked बन to जाता है। sort फिर of saving हम a जहाँ very, कहीं very भी important कारों का उपयोग resource. नहीं कर रहे Because हैं वहाँ हम whatever we पर्यावरण save को now सुंदर or बना when रहे we हैं। save हम today साइकिल, is कारपूलिंग, automatically सार्वजनिक becoming a परिवहन resource का that we उपयोग करके then अनावश्यक again परेशानी से बच wherever रहे हैं। we are doing away with riding तो इस प्रकार cars, ईंधन की going in बचत फिर fancy से flashy पर्यावरण के vehicles, साथ तालमेल we are बिठाने का एक doing बहुत ही good महत्वपूर्ण to the नैतिक environment. आयाम है। We are cycling, we are carpooling, we are using public transport, and also we are avoiding unnecessary अगली स्लाइड। footprints outside. So प्रिंट saving करने of से fuel पहले is सोचें। again a very, very डिजिटल important पत्रिकाओं के ethical लिए action डिजिटल of living सदस्यता in लें sync with the environment. और जब Next, भी please. संभव हो कागजात की मैनुअल फाइलिंग से बचें, Consuming less क्योंकि जब petrol, हम कुछ ऐसा कर thinking रहे more होते हैं जो eco-friendly, पर्यावरण के लिए recycling, अच्छा नहीं होता है तो हमें अलार्म बजने go वाले digital, अलार्म subscribe की to digital ज़रूरत magazines, नहीं होती and है। wherever possible, do away with this concept of manual ये filing एक of ऐसी keys. खेदजनक स्थिति Because थी जब we लोगों would को always ऑक्सीजन नहीं leave मिल an रही थी, alarm जो कि buzzer पेड़ों से that हमें ऑक्सीजन sound मुफ्त में us मिल when रही we है। are doing something which is तो not क्या needed. हमें
किसी भी प्राकृतिक संसाधन के मूल्य को समझने के लिए इस आपदा की स्थिति में आने की जरूरत है। जब भी हम अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं और हमें पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। तो यही है उपयोग डिजिटल होने का और फिर पेड़ों को ना काटने का, कागज को ना फेंकने का और कागज को पुनः उपयोग ना करने का। and we should not be cutting trees unnecessarily. So that is the value of going कृपया digital अगली स्लाइड। and then not cutting off ठीक है, trees, not प्रकृति के using साथ paper, not सद्भाव reusing में paper. रहना। These are not हम हमेशा ways मानते of हैं कि doing प्रकृति के things. साथ सद्भाव में रहना, Next slide. लेकिन क्या प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना केवल उन लोगों के लिए लागू हो सकता है जो जंगल के पास खुले क्षेत्रों में रहते हैं? पार्कों के पास हिरन उद्यान के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। क्या वे ही प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जिम्मेदार हैं? पता है, हम में से हर एक, भले ही हम एक शहरी कंक्रीट के जंगल में रह रहे हों, हम प्रकृति के साथ सद्भाव में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे चारों ओर इतनी खुली जैव विविधता है। और जब मैं शहरी जैव विविधता कहती हूँ, पक्षी, मधुमक्खियाँ, कीड़े, सामान, मिलीपैड, जो कुछ भी आप हमारे चारों ओर देखते हैं, वे प्रकृति का एक हिस्सा है। हमें प्रकृति की प्रत्येक प्रजाति की रचना की रक्षा करनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कम मांस खाओ, मैं कहूंगी कि मांस मत खाओ। हमें किसी अन्य जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने खुद के खाने की पैदावार करनी चाहिए। अपनी छत पर एक सब्जी का बगीचा बनाएं, जो कि आपको उपभोग करना है। फिर से उपभोक्तावादी व्यवहार को त्याग दें। फैंसी मॉल में लगातार जाना वास्तव में हमें खुद को लुभाता है। मैं मॉल जाती हूँ, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं बेवजह चीजें नहीं खरीदूंगी। तो फिर जब भी हम कहते हैं कि मुझे भरोसा है, मैं ये कहूंगी, इसका मतलब है कि हमें संदेह है। इसलिए अपने आप को संदेह के इन क्षणों के अधीन ना रहें और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें। आपको जो कुछ भी उपभोग करना है वही खरीदें, लेकिन भविष्य के लिए चीजों को स्टोर ना करें। अब जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और भविष्य में हमें जो कुछ भी चाहिए वो फिर से ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाएगा। कृपया अगली स्लाइड। ठीक है, फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 सिद्धांत, जो कि स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट की ओर संकेत करते हैं, जो 17 लक्ष्यों से जुड़े 162 संकेत हैं। लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो वे 3 स्तंभ पर टिके हुए हैं: मनुष्य, शांति और समृद्धि। और जब ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, तो ये सभी मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, विश्वास, लॉयल्टी, समानता, न्याय, सम्मान, गोपनीयता, करुणा, ये सभी चित्र में आते हैं। तो विज्ञान ईमानदारी से जीने का एक तरीका है। टिकाऊ विज्ञान एक अनुशासन है जो सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान दोनों में अपनी पेट रखता है और हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की अंतः विषय समझ का एक तरीका सिखाता है। अब अगली स्लाइड में मैं जो कुछ कह रही हूँ उसके बारे में आपको कुछ दिखाएगा। कृपया अगली स्लाइड। क्या हमने इस फिल्म का छायांकन देखा, जो एक टाइगर के चारों ओर है? और टाइगर प्रकृति की रचना है, ये भगवान की रचना है। और जब हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं हमारे पास NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन, जो देश के सभी बाघों की देखभाल करेगा। क्या हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि टाइगर वन परिस्थिति की तंत्र में एक छत्र प्रजाति है।
और जब हम कहते हैं कि हम टाइगर्स की रक्षा कर रहे हैं, तो हम स्वतः ही टाइगर के चारों ओर के पूरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं जो प्रकृति में है। हम वहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम पौधों की रक्षा कर रहे हैं, हम अन्य प्रजातियों की रक्षा कर रहे हैं। और वे इससे कैसे जुड़े हैं? क्या ये बहुत आसान नहीं है? क्या ये बहुत आसान नहीं है कि सभी टाइगर्स को उठाकर चिड़ियाघर में लाया जाए और कहें कि वाह, हम टाइगर्स की रक्षा कर रहे हैं? तो क्या ये सच है? हम टाइगर संरक्षण के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको टाइगर का एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन ये कई अन्य प्रजातियों के लिए सही है। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम करुणा के बारे में सोच रहे हैं, सद्भाव में रहने वाली वफादारी, हम प्रकृति से दूर नहीं होंगे, हम चीजों को बेतरकीब ढंग से नहीं उठाएंगे और उन्हें प्लास्टिक या कृत्रिम बाड़ों में नहीं डालेंगे, बल्कि हम उन्हें समृद्ध रहने देंगे, अन्य प्राणियों के साथ समन्वय। तो अगर हम सभी ने देखा है तो ये फिल्म ये दिखाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि विभिन्न प्रजातियों के साथ जंगली होने पर भी ऑनेस्ट बिहेवियर यानी ऑनेस्ट व्यवहार करने का सिद्धांत है। कृपया अगली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे लगता है कि स्लाइड में कोई समस्या है। ठीक है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि स्लाइड वापस आ जाएगी। I think there is an issue with the slide. Okay, so I hope the slides come back. तो ये सब होने के बाद प्रकृति के बारे में बात करें और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का क्या मतलब है? So after all मैं this, एक और talk बहुत about महत्वपूर्ण पहलू पर आती हूँ। nature, ये संरक्षण के बारे में है, जो मनुष्य और भूमि के बीच सामंजस्य की स्थिति है। और सद्भाव फिर से एक बहुत ही आंतरिक मूल्य है, जो तब सच होगा जब हम आनंद की स्थिति में रह रहे होंगे। मनुष्य और भूमि के बीच सामंजस्य की स्थिति, मनुष्य और भूमि के बीच सामंजस्य की स्थिति। तो जीने का ये तरीका फिर से कह रहा है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। और कृपया अगली स्लाइड करें। क्यों? क्योंकि स्लाइड के आधार पर बौद्धिक, सामाजिक और व्यक्तिगत 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है। इसलिए ईमानदारी से जीवन जीने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम बौद्धिक रूप से प्रवृत्त हैं। क्या हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे स्वीकार करने के लिए हम योग्य हैं? तो हम बौद्धिक रूप से ईमानदारी को जीने के तरीके के रूप में स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। जब हम सामाजिक रूप से कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्या हम अपने कार्यों से दूसरों को भी ईमानदारी से जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जैसे हम जी रहे हैं? और क्या हम अन्य लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन कर रहे हैं जिनका जीवन हम पर निर्भर है? तो एल्डो लियोपोल्ड का यही मतलब है, जो उन्होंने कहा कि संरक्षण पुरुषों और कानून के बीच सामंजस्य की स्थिति है, क्योंकि लगातार जांच और उपाय होते हैं जो हमें एक संकेतक चार्ज पर परीक्षण और डालते रहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह मूल्य का है, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके लिए उपयोगी है। कृपया अगली स्लाइड। ठीक है, मैंने सस्टेनेबल विज्ञान शब्द का उल्लेख किया है। यदि आपने कुछ मिनट पहले कब्जा कर लिया था तो मैं उस शब्द को यहाँ क्यों लाया?
क्योंकि आप जानते हैं सभी I मनुष्य mentioned a term बुद्धिमान हैं। sustainability जन्म से science हमारे objective आनुवंशिक performance. ढांचे में Why did I बुद्धिमत्ता bring होती that है, term here? लेकिन विभिन्न प्रकार Because के व्यक्तित्व all होते हैं। तो human ये beings विभिन्न are प्रकार के intelligent. व्यक्तित्व, एक Intelligence प्रकृतिवादी is व्यक्ति, there एक in our म्यूजिकल innate व्यक्ति, framework एक when we are born, पारंपरिक व्यक्ति, but there are एक different लिंग्विस्टिक types of व्यक्ति, personalities. इंट्राकाइंडनेस So these रणनीति है। different types of अतः ये सभी personalities are शब्दावलियां a उस प्रकार की naturalist बुद्धि पर टिकी person, हुई हैं जिसकी a practical भविष्यवाणी person, मार्क a विटल ने की थी। interpersonal और person, ये a linguistic हमारे person, लिए an महत्वपूर्ण intra है कि हम kinesthetic. कभी-कभी बहुत So निराश these महसूस करते हैं। terminologies are all rested on the हमें types लगता of है कि हम एक intelligence दीवार से that बात कर रहे हैं, Vital तुम has मुझे क्यों नहीं discussed. समझ सकते? And हम this is उत्तेजित हो important जाते for हैं, us to तुम क्यों consider. नहीं समझ Sometimes we रहे? feel very तुम frustrated. क्यों नहीं समझ We रहे हो feel कि we मैं are क्या कह रहा हूँ? talking to a wall. ये इतना Why सरल can't है we कि ये understand सच है, him? We हम get पार नहीं agitated. कर Why पा are you रहे हैं not क्योंकि understanding व्यक्ति what की I बुद्धि say? का एक It is अलग so रूप है, simple as जो that. उसकी It is the व्यक्तित्व truth. विशेषता में अधिक We are not प्रभावशाली able है। to get इसलिए across हमें ये that a समझना होगा person कि ये has हमारी a गलती है। different form of अगर हम किसी intelligence अन्य which is व्यक्ति को हम more जो कह रहे हैं dominant in उसे his समझाने में personality. सक्षम नहीं हैं, भले ही We आप have to सर्कुलर consider it is अर्थव्यवस्था की our बात कर mistake रहे हो, if we are हम not able टेक्सोनॉमी के to सिद्धांतों convince की the बात other कर रहे person हो, of हम this. जीवन की बात कर Even रहे if हो, we are हम talking पौधों की of बात कर रहे हो सकता circular है economy, we are talking of कि हम जिस principles व्यक्ति of के बारे में बात कर रहे हो taxonomy, वह we are पूरी talking तरह of से life, संगीत we are की ओर talking of झुकाव वाला plants. व्यक्ति है Maybe the और वह समझ principle नहीं we are पा रहा talking है कि हम about क्या is कह a रहे हैं। completely तो musical यही वह वजह है universe जब and हमें he is अपने not able to गियर understand बदल what we are saying. और हमें ये देखना So होता है that कि is हमें where ट्रैक when we बदलना have होगा to और उस change व्यक्ति को our आकर्षित gears करना and होगा we जहां have से to उसकी see समझ that टिकी we हुई है। have to just नेक्स्ट attract स्लाइड and प्लीज। attract the इसलिए person बुद्धि from के where स्तर his बहुत or her ईमानदारी होती है, understanding इसलिए rests. बुद्धि के स्तर So बहुत please next महत्वपूर्ण slide है please. So और ये these मनुष्य levels के of भावनात्मक intelligence is भागफल very और important बुद्धि भागफल and के this बीच is मुख्य the अंतर है। main हर difference इंसान की between अपने the सिस्टम emotional में quotient and the intelligence quotient of the ईमानदारी human होती being. है, लेकिन वह अधिक Every human भावनात्मक being रूप से इच्छुक has हो सकता है। honesty वह तुरंत in आपके his साथ or her सहानुभूति कर system, सकता है, but वह समझ सकता he है would कि be आप क्या more कह रहे हैं, emotionally वह intelligent. सामाजिक रूप से Children, जागरूक है और इसके thanks Priya. विपरीत वह एक बहुत Understand what you are बहुत saying. He's so तकनीकी रूप से supportive. जानकार On व्यक्ति हो सकता contrary, है। he वह could be a संख्या very जानता very है, वह एक technologically व्यक्तिपरक savvy संदर्भ person. को He समझता है। knows तो numbers. हमें He समझना doesn't होगा, understand a subjective reference. हमें So पता we होना have to keep चाहिए कि हमें understanding. We should दूसरे know इंसान के स्वर को how कैसे we संबोधित करना address और छूना and है, touch ताकि हम उसे of the ईमानदारी के other उस human being क्षेत्र तक so ले जा that we are सकें, able क्योंकि to जैसा कि मैंने lift कहा, him to that sphere of honesty. Because ईमानदारी एक honesty is, मानवीय as I मूल्य है said, a human value. And human value means it's a free gift from nature. Next और slide, please. मानवीय मूल्य का It's अर्थ है there कि ये in प्रकृति की each ओर one of से एक us, मुफ्त and we उपहार have है। to see that the legacy that we have got is with us and is also passed to future generations. How we do it? It can be case studies, it can be stories, it can be personal behavior, but this uh, word of honesty needs to be spoken about, passed on to each and every person around us. Next slide, please. Okay, how do we teach honesty to children? It is very simple. We have to be a principled and a honest person to be able to teach our children to be honest because the vibes are there, the intergenerational flow of information, the intergenerational कृपया अगली behavior. स्लाइड। The only thing we ये need to हम do is we have ये to हम be में से honest प्रत्येक with के them. साथ है We और talk about हमें ये behavior. देखना होगा If कि they are जो doing विरासत something हमें right, we मिली should है वह हमारे encourage them. पास है और आने If they वाली are not पीढ़ियों को doing भी दी something which जाती is है। right, we should हम be कैसे able इसे to करते हैं? stop them. ये And we should केस स्टडी make हो सकती है, efforts ये to कहानियां explain हो them. सकती है, ये This व्यक्तिगत instant, व्यवहार हो this सकता है, age of लेकिन instant ईमानदारी के इस शब्द gratification, को a हमारे child आसपास के cries, प्रत्येक forget the व्यक्ति child, को whatever he or पारित she करने के wants, बारे में is बात something करने that की all जरूरत है। parents have indulged in a way or the other. But this needs to be very, very important. It is very important that we stop this instant gratification. Instead, we should
create these moments of happiness that the child is able to remember throughout his or her life. We might buy something which is which makes a child very happy, but that object will not stay with the child all his life. But if we create a moment of gratification, we are able to give some thought, some living, some form of exchange, which is verbal, thought, deed, and the child is able to get happiness from this particular aspect, he will live with it throughout his life. So, this is what I say, that the child and parent exchange is very important, and we have to be honest, we have कृपया to अगली by our स्लाइड। own living आपने भाग लिया whatever है we are या doing आप इस्कॉन is द्वारा best किए for जा our रहे इस truth. वैल्यू ओलंपियाड में भाग Because लेंगे। truth is our और एक exchange. बहुत ही सुंदर उदाहरण है, क्योंकि ये आपको सिखा रहा है कि ये आपके लिए ईमानदार होने You के have लिए बहुत participated सचेत रूप or you से will be एक ट्रिगर participating मार in रहा this है। value और जब Olympiad ये आपके done by लिए है, ISKCON. क्योंकि मूल्यों And में this is ईमानदारी a एक very बहुत ही beautiful महत्वपूर्ण example सिद्धांत है, because ये आपको याद करने के लिए stranger बहुत ही who's not खूबसूरत very किस्से भी दे रहा consciously है। hitting मैं a trigger संसाधन for सामग्री you के to get माध्यम that से step. चला गया And when मैं it is संसाधन said सामग्री के माध्यम से because चली गई और मुझे ये बहुत values प्रेरणादायक honesty is लगा। a very important principle. ये It is ओलंपियाड का also जूनियर full of और very सीनियर लीग beautiful है stories to और ये learn. साधारण How कहानियों के बारे में people बात so करता है जो simple, हम and I find it पौराणिक very कथाओं में inspiring to सुनते the रहे हैं junior and the कि कैसे senior अलग अलग leg लोगों of ने Olympiad. ईमानदारी का And जीवन it जिया था। talks about हम the सुनते हैं simple कि हम राजा stories which हरिश्चंद्र have के come बारे में up in पढ़ते हैं, here in जिन्होंने mythology अपने पास about जो कुछ भी how था उसे different त्याग दिया, people had lived क्योंकि a वे life of ईमानदारी और honesty. आज तक का We जीवन hear जीना about, चाहते थे। we read about जब भी Raja हमारे सामने Harishchandra कोई who बेईमानी की gave up घटना आती whatever है he तो had हम लोगों because को he ये wanted कहते हुए to सुनते live हैं। a life for आप others. सोचते And हैं कि till आप राजा date, हरिश्चंद्र हैं, whenever आप we सबसे ऊपर हैं, encounter a dishonest आपके incident, कृत्य पर भी सवाल we उठाया जा often रहा say है। तो ये एक that पौराणिक चरित्र की Raja ताकत है Harishchandra, that you are जिसे हम above everything, उस सामग्री or में at पढ़ते this हैं point जो so हमारे this साथ is the साझा की strength गई of है। a mythological कृपया अगली character स्लाइड। which we हम्म, read in the फिर material से that is सामग्री में given वो to विषय us. आया है, वो Next सफेद slide, झूठ है। please. सफेद झूठ क्या है? सफेद झूठ Again, वो a है topic जो that हम has come in the बिना material मतलब is की बातें white कहते lie. हैं। उन्हें कहने What के is a लिए white lie? वे बस हमारे पास White आते lie हैं और means हम when किसी we को just say खुश things करने without के even लिए meaning बाहर है। to say them. They आप just जानते हैं come हमें because जीने का somewhere एक out और there तरीका there है is somebody. जिसमें हम झूठ नहीं बोलते। There's another way कृपया of कुछ भी ना living देखें। and अगर कोई this way आपसे of पूछे living in which कि we आपको want मेरा to खाना live. कैसा लगा, Please शायद don't हमें पसंद ना say आए, anything. लेकिन हम मजबूर हो Somebody जाएंगे asks कहने you, को हाँ ये बहुत how did you स्वाद, like हमें Hong अच्छा Kong? लगा। Maybe या we हम would बस like मुस्कुरा it, सकते but थे और we उस would पल not को like to बीत say, जाने दे yeah, this सकते थे। was very तो अगर हम सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और हम उस पल को बीतने दे रहे हैं तो हम or बेईमान just smile नहीं and हैं let the moment और हम pass. दूसरे व्यक्ति को चोट So भी if नहीं we are पहुंचा just रहे हैं। smile तो and इस तरह let से the हमारे moment संघर्ष pass, की स्थिति we से are बचने not की स्थिति से listening गुजरना and we are not कि आप मुझे empathetic पसंद to करते the हैं, other person. क्योंकि आपकी So मुस्कान this ये नहीं way कहती है of कि आप एक व्यक्ति को पसंद करते going हैं through a या आप situation, उस व्यक्ति को avoiding पसंद a नहीं करते हैं, situation of लेकिन किसी को conflict, खुश करने के it's, लिए do you like हमेशा playing? कुछ कहने में Smile. सक्षम होने का ये So the तरीका एक smile चरित्र doesn't का say हिस्सा that you बन like जाएगा। the person or you यदि don't हम like इसे the टालें person. नहीं, यदि But हम इसे this टालें way नहीं, of और यहाँ तक always कि एक being छोटा able सा to झूठ, एक say गैर something, इरादतन do उल्लेख, ये something, सभी it एक becomes a जीने part की of our व्यवस्था character बनाते हैं। if we तो do not अगर कोई follow हमसे them. पूछे कि क्या आप And इस even प्लेटफॉर्म के a साथ small सहज हैं, lie, क्या आपने इसका इस्तेमाल non-intentional किया है, mention, मुझे इसके बारे में all of शेखी these बघारने form a और कहने की system ज़रूरत of नहीं life. है कि ओह So if हाँ somebody asks मैंने ये us कर that, लिया है, are you कितनी बार comfortable with मैंने this नहीं किया है, platform? Have you मैं used इसे this? पहली बार कर रहा हूँ। I don't have to boast about it and say, oh तो yes, ये I can. सही या Because गलत की I बात have not नहीं है, done ये it. सिर्फ राय की बात I है। am doing it for the तो first time. ईमानदार रहो, So बोलो it's सच क्या not है। a matter of right or wrong. अगली It's स्लाइड। just ये a फिर matter से of है, opinion. मैं इसे ढूंढती हूँ So और be आप honest. जानते हैं कि मेरे Say पिता what मुझे is good बचपन से in ही ये small कहते ways. थे और वे इसे हिंदी में कहते थे, इतना कड़वा भी नहीं बनना कि Again, लोग तुम्हें this थूक is दें again और इतना I मीठा भी नहीं find बनना it, and कि my लोग तुम्हें father खा used लें। to say this उस to समय me since ये I was a बहुत child. मनोरंजक था। And he used to say आप me, जानते हैं कि इतना वे कड़वा क्या नहीं कह रहे थे। बनना क्या मैं कि कुछ लोग तुम्हें ऐसी हूँ थूक दें, जिसे चबाया जा इतना सकता है मीठा नहीं या बनना थूका कि जा लोग सकता है तुम्हें या जो खा भी लें. हो, लेकिन So अब जब at वह that time नहीं it है was very funny. और You जब know what भी was मुझे संदेह like होता है तो मैं something सोचती that हूँ I कि can उन्होंने mention मुझसे with क्या authority or कहा है। whatever. मुझे एक But बहुत ही
ही स्ट्रॉन्ग तर्क मिलता है।
हमें चीज़ों को बिना किसी घबराहट के व्यक्त करना होगा। हम हमेशा अपने चारों ओर लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें सच बोलना होता है, कुछ सच सच कड़वे होते हैं, उन्हें कहना पड़ता है। लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत स्ट्रांग होता है और जिसको हटाया जा सकता है, कृपया कम से कम इसे इस तरह से कहें कि ये सुखद अच्छा लगे। हमें हमेशा विद्रोह में नहीं पड़ना है। ये विद्रोह दुनिया को युद्ध और संघर्ष के रास्ते पर ले जा रहा है और हर कोई कहना या दिखाना चाहता है कि वह सही है। तो जाने दो, सद्भाव पैदा करो। कभी तुम जीतते हो, कभी दूसरे व्यक्ति को जीतने दो। तो ये फिर से जीने का एक तरीका है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक प्रणाली है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्रीन वॉशिंग, ये फिर से एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है जो पाठ्यक्रम में है, जो आपके साथ वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के लिए शेयर की गई है। ज़्यादातर कंपनियां इस वॉशिंग स्कीम में शामिल हो रही हैं। और ये ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग धुलाई हम क्यों धोते हैं? हम तब धोते हैं जब हमें कुछ चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। और ग्रीन वॉश का मतलब है इसे बहुत बहुत पर्यावरण के अनुकूल बनाना, जबकि ऐसा नहीं है। क्या हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जो इतने सारे संसाधनों को नष्ट करके बनाया जा रहा है? लेकिन हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाते समय किसी भी जीवन या किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो हम क्या कह रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। इसलिए हम ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। हम लेबल्स बना रहे हैं। इन्हें ग्रीन वॉश लेबल कहा जाता है, जो उन चीज़ों के बारे में बोलते हैं जो वास्तव में उस चीज़ की आत्मा नहीं है। और एनवायरमेंटल ऑनेस्टी खो जाती है जब हम इस ग्रीन वॉशिंग में आते हैं। हर कोई फिर से एक बयान दे रहा है, मेरा विश्वास करो, ये एक बहुत ही मान्य प्रोडक्ट है, एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट प्रोडक्ट है। मुझे आप पर भरोसा क्यों करना है? क्या आप प्रोडक्ट अपने बारे में नहीं बोलता है? क्या आपका प्रोडक्ट अपने बारे में नहीं बोलता है कि एक बहुत बहुत प्रयोग करने योग्य और ग्रीन प्रोडक्ट है? इसलिए लेबल के बारे में जागरूक रहें और जागरूक रहें कि लोग आपको ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए कैसे लुभाते हैं जो वास्तव में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। इसके बारे में किताब में पढ़ें। आपको स्टारबक्स का उदाहरण दिखाई देगा। आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको चीज़ों को बहुत बहुत स्पष्ट रूप से समझाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। फिर लकड़ी काटने वाला लकड़हारा और एक देवी के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि गरीब लकड़हारा कितना ईमानदार था और उसे देवी द्वारा पुरस्कृत किया गया था, जिसमें उसे अधिक कुल्हाड़ी और एक सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दी गई थी, जबकि उसने केवल एक लोहे की कुल्हाड़ी खो दी थी। तो आप जानते हैं ये सुंदर कहानियां हैं और इस प्रकार की कहानियां हैं जो हमारे बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें बतानी चाहिए। यही पर ईमानदारी से जीने में योग्यता देखेंगे, क्योंकि वे हमेशा झगड़ा ही देखते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ये सरल सिद्धांत देते हैं कि कैसे लोगों को पुरस्कृत किया गया है जब वे ईमानदार थे, तो ये उन्हें झूठ से दूर रहने की प्रेरणा देगा। झूठ बोलना एक बहुत ही नकारात्मक गुण है और ये चरित्र का एक हिस्सा बन जाता है, इसलिए इसे बहुत कम उम्र से संशोधित करने की ज़रूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि वैल्यू ओलंपियाड इन बहुत ही सरल मुद्दों को उठा रहा है जो पहले एक परिवार के जीने का एक तरीका था, लेकिन अभी पाठ्यक्रम और परीक्षण प्रक्रियाओं में शामिल हो रहे हैं, जहां हम बच्चों को जीवन जीने की सरल तरीके के बारे में जागरूक करने, फिर से सीखने, सुदृढ़ करने में सक्षम हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कहानी थी जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसे पढ़ें। तो इन सब के बाद ईमानदारी की बात करते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं जब मैं कहती हूँ कि ईमानदारी प्रेम का एक सर्कल बनाती है? प्रेम का सर्कल क्या है?
प्रेम का चक्र स्वीकृति का चक्र है, ये विकास का चक्र है, ये संबंध का एक चक्र है। ये एक ऐसा चक्र है जहां हम सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र महसूस करते हैं, हम खुश हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिन्हें मैं संबोधित करूंगी। ये देखभाल का एक चक्र भी बनाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ईमानदार हैं, आप बहुत साहसी इंसान हैं, आपके जीवन में मूल्य है, क्योंकि आपके पास सही स्थिति में खड़े होने के सिद्धांत हैं। तो ईमानदारी रीढ़ की हड्डी है। मैं कहूंगी कि एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से एक व्यक्ति रहता है और ये सभी चीजें सच हैं जब हम एक ईमानदार तरीके से जी रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और सुंदर कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है, सत्यकाम और गौतम ऋषि। कैसे एक छात्र अपने अस्तित्व के प्रति ईमानदार था और कैसे उसने अपना अस्तित्व ऋषि को दिया और उसका प्रिय शिष्य बन गया और बाद में एक बहुत ही विद्वान ऋषि बन गया। आप जानते हैं, कभी कभी हमें शर्म आती है। हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम हमेशा पैसे के लिए झूठ नहीं बोलते हैं। हम कुछ खामियों को स्वीकार करने में शर्म महसूस करते हैं। इसलिए जब हम कुछ कमियों को स्वीकार करने से कतराते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलते हैं। कृपया इसका सामना करें, इसे स्वीकार करें और ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है वह अच्छे के लिए है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब आप सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तब भी हम जो भी वाइब पैदा करते हैं वो ब्रह्मांड के लिए एक अतिरिक्त है और वो वाइब आगे बढ़ता रहता है, धमाका करता है। आप सकारात्मक चक्र बनाते हैं, आप जीवन के सकारात्मक तरीके में आते हैं, आप जीवन के नकारात्मक तरीके में आते हैं। इसी तरह जब हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने अस्तित्व के साथ शांति से रहते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, हम स्वतंत्रता दिवस के करीब आ रहे हैं और हम सभी अपने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को जानते हैं। तो हम केसरिया को जानते हैं, हम सफेद को जानते हैं और हम हरे रंग को जानते हैं। प्रत्येक रंग एक मूल्य से जुड़ा हुआ है और ये मूल्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का हमारा तरीका है। सफेद वो है जो शांति और सच्चाई को दर्शाता है और सच्चाई ईमानदारी है। तो हमारा देश ईमानदार सिद्धांतों के लिए खड़ा है। हमारा धर्म ईमानदारी की बात करता है। हमारे माता पिता हमसे ईमानदार व्यवहार के बारे में बात करते हैं। हमारे दोस्त हमारे साथ हैं क्योंकि हम करुणा में विश्वास करते हैं, हम साझा करने में विश्वास करते हैं। जब हमारा पूरा वातावरण ऐसे मूल्यों के बारे में बात कर रहा है जो हमें ईमानदारी के मार्ग पर चलने से रोक रहा है, तो ये एक राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का एक बहुत ही सुंदर प्रतिनिधित्व है। आप कृपया उनके माध्यम से आत्म बलिदान, कृपा, धार्मिकता, सहानुभूति के बारे में सोचें। आध्यात्मिक ज्ञान के किसी भी मूल्य के बारे में सोचें। ये ध्वज में बहुत कुछ है। तो जब हम अपना सर ऊंचा रखते हैं, जब हम राष्ट्रगान देखते हैं, हम राष्ट्रगान गाते हैं, हम खड़े होते हैं, हम ईमानदारी के लिए खड़े होते हैं। तो इस प्रस्तुति के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम इसे छोड़ देंगे, कृपया अगला। ठीक है, ये मेरा पसंदीदा है। ये नेत्रहीन व्यक्ति और हाथी का बहुत ही सुंदर दृश्य है। आपको पता है, मैं इस हाथी को जीवन के संबंध में रखूंगी और सत्य के संबंध में भी। सबका सच अलग होता है। ये उन अंधे लोगों की तरह है जो एक हाथी और हाथी के किसी भी हिस्से को छूते हुए आए। सूंड को छूने वाले ने कहा, अरे ये तो सांप जैसा कुछ है। हाथी सांप के समान होता है। कोई है जो कानों को छूता है। उन्होंने कहा, अरे ये तो पंखे की तरह है। उसने पूंछ को छुआ। उसने कहा, हाथी एक रस्सी की तरह है। तो आप जानते हैं कि ये विभिन्न संदर्भ हैं।
जिनका हम जीवन में सामना करते हैं। शिक्षण में जो ईमानदारी दिखाई जाती है वह इस ईमानदारी से भिन्न हो सकती है जिसका हम अपने पर्यावरणीय अस्तित्व में पालन करते हैं। उस ईमानदारी से थोड़ा भिन्न हो सकते हैं जिसके साथ हम अपने परिवार में रहते हैं। लेकिन क्या हम इसे अलग अलग टुकड़ों में काट सकते हैं और कह सकते हैं कि यही है ईमानदारी? नहीं, हमारे संदर्भ अलग होंगे, लेकिन हाथी एक हाथी है। ईमानदारी से एक हाथी है। ये एक जीवित प्राणी है, भले ही हम अलग अलग पहलुओं से रूबरू हों। हम इस मूल्य प्रणाली को नहीं छोड़ सकते जो ईमानदारी है। Our contexts will be different, but an elephant is an elephant. Honesty is an elephant. It is a living entity. कृपया अगली स्लाइड। Come across जब भी आप जीवन में संदेह में हो तो कृपया इसके बारे में cannot सोचिए। let go of ठीक है, this तो practice. अब फिर से मैं सरा से अनुरोध करूंगी कि क्या आप प्ले कर सकते हैं? Whenever you are in doubt. मैंने आपको भारत एक खोज का लिंक भेजा था, So now again, तो बस I इस म्यूजिक पर request विचार you करें if और you हम could चर्चा में आ read जाएंगे। the, क्या कोई sent ठीक a है? 1 मिनट मेरे पास है। second link of Bharat Ek Khoj. किसी ने इसे मेरे साथ शेयर किया था, ठीक है? नहीं, आपने हटा दिया है कि ये भारत एक खोज का टाइटल ट्रैक है। अभी हम इसे सुनने में सक्षम नहीं हैं, कृपया इसे बाद में सुनें। मेरी बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है, अन्यथा मैं इसे आपके लिए गा सकती थी। ये क्या कहता है? क्या आप जानते हैं, सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। छुपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल से आगम अटल जल भी कहाँ था। आप जानते हैं, जब आप इस संगीत को सुनते हैं तो ये आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और यहीं पर हम उस वीडियो पर वापस आते हैं जो कार्ल सागन ने उस वीडियो में कहा था, जो मैंने आपको दिखाया था। हम इतने स्वाभिमान से भरे क्यों हैं? हमारा सत्य दूसरे व्यक्ति के सत्य से अधिक सच्चा क्यों है? प्रकृति को देखो, अपने आसपास की दुनिया को देखो। ईश्वर ने जो भी बनाया है वो सत्य है और वो इतना ईमानदार रहा है आपको वो चीजें देने में भी जो सभी समान है। तो अगर हम इस अंतिम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई रास्ता नहीं होगा कि हम बेईमानी के मार्ग की ओर आकर्षित होंगे। तो यही मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। कृपया अंतिम स्लाइड, कृपया इस म्यूजिक को बाद में सुने। मैं तेरी के साथ काम करती हूँ और तेरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है। हम बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं। तो ये 3 स्तर हैं जो मैं यहाँ साझा कर रही हूँ, जिसके माध्यम से जो छात्र इस वार्ता में शामिल हुए हैं वे हमसे जुड़ सकते हैं। हम पर्यावरण के मुद्दों को विभाजित करते हैं, लेकिन इसके अंत में जलवायु परिवर्तन हो, वन हो, स्थायी उपभोग हो, ये सभी सतत विकास से जुड़े हुए हैं। और सतत विकास गांधी जी के उस सिद्धांत से जुड़ा है जो पूरी मानवता के लिए अच्छा है, उसे स्वीकार करने के सिद्धांत से जुड़ा है। और एक बार जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि पूरी मानवता के लिए क्या अच्छा है, तो हम एक सच्चे व्यक्ति हैं। तो बेझिझक हमसे जुड़े और इस अवसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ प्रश्न उठा सकते हैं, जो कुछ मैंने कहा है उस पर हम थोड़ा गहराई से विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। So feel free to connect with us and thank you so much for this opportunity. Now we can take up some questions. We can get a little bit deep into what I have spoken about. Thank you. थैंक यू मैम। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। यदि कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया बेझिझक उन्हें चैट में डाल दें और हम यहाँ आपके प्रश्न पूछ लेंगे।
was yes, the ओह gratification. हाँ, I saw मैंने it जो in the chat संतुष्टि के box. बारे में देखा था चैट में, राइट Very सना? beautiful point, Devansh. बहुत सुंदर पॉइंट What is देवांश। gratification? संतुष्टि क्या है? तुम्हें Gratification पता है is when संतुष्टि a तब child होती is है जब crying कोई बच्चा रो रहा हो and और घर में getting समस्या a पैदा कर रहा हो problem in the और अपने house माता and पिता telling से कह his रहा हो parents, मुझे I एक want a मोबाइल mobile फोन phone. चाहिए, और माता पिता And नहीं जानते, वे parents बच्चे don't को know, समझाने में unable असमर्थ to होते हैं convince और the अंत child में and वे find इतने the चिढ़ child जाते हैं so और वो irritated बच्चे को and they फोन hurt सौंप देते हैं the क्योंकि child वो because संघर्ष की they स्थिति do में not नहीं want आना it. चाहते। उन्हें लगता है कि That बच्चे की बात conflict, मान जाने से they चाहे feel वो सही हो that या they गलत उन्हें agree शांति दे रहा है। to what the ये child wants, संतुष्टि right है or और wrong. संतुष्टि This सकारात्मक मूल्य नहीं है। आप this is जानते हैं, आराम से gratification रहने के लिए, बात को खत्म करने के लिए आप संघर्ष की स्थिति से बचते हैं और आप वो करते हैं जो सबसे आसान तरीका है। तो एक पारिवारिक संदर्भ में एक माता पिता उन समस्याओं के आगे झुक रहे हैं जो एक बच्चा पैदा कर रहा है, जो वो भी नहीं चाहते हैं। काम के माहौल में जब हमारे पास संघर्ष की स्थिति होती है और संघर्ष के समाधान में जाने के बजाय हम ग्रुप्स में आ जाते हैं और गपशप करने लगते हैं, तो ये फिर से संतुष्टि है। आप वही बोल रहे हैं जो दूसरा आपसे कहलवाना चाहता है। तुम सच नहीं बोल रहे हो। आप जो कह रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदार नहीं हैं। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके लिए अच्छा कर रही हूँ। तो ये तृप्ति है। आप एक नकारात्मक या झूठी आभा पैदा कर रहे हैं बस शांति से रहने के लिए। तो देवांश, मैं ये कह रही हूँ, मेरा मतलब है जब मैं संतुष्टि कहती हूँ। धन्यवाद। So this is Devansh what I mean when I say gratification. धन्यवाद। तो चैट में शिवेंद्र और कई अन्य पूछ रहे हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। ठीक है, सबसे इस इस्कॉन ने आपको जो पठन सामग्री प्रदान की है उसे उठा लें। वरिष्ठ स्तर के पाठ्यक्रम में ग्रीन वॉशिंग को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है, मान लीजिए मैं एक कपड़ा बना रही हूँ, ठीक है, मैं निर्माण कर रही हूँ, मैं एक कपड़ा निर्माता हूँ और मैं बहुत सारे सिंथेटिक्स का उपयोग कर रही हूँ, मैं बहुत सारे प्लास्टिक का उपयोग कर रही हूँ, मैं उस कपड़े को बनाने में बहुत सारे सिंथेटिक रंगों का उपयोग कर रही हूँ और इसके अंत में एक लेबल लगा रही हूँ और कह रही हूँ कि 100% ऑर्गेनिक है। इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। और क्योंकि मेरा कद बहुत मजबूत है, कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा है, वे स्वतः ही विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, ये ब्रांड झूठ नहीं बोल सकता, और वे ब्रांड वैल्यू पर कुछ खरीद रहे हैं। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं बेईमानी को एक ब्रांड में छुपाकर उसका निर्माण और बिक्री कर रही हूँ। इसी तरह आप जानते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कई बार हम उत्पादों के लिए जाते हैं या हम बच्चों से चीजें खरीदते हैं या हम उन चीजों को खरीदते हैं जो कारखानों में निर्मित होती हैं जहां चाइल्ड लेबर काम कर। तो फिर से वह सामाजिक ग्रीन वॉशिंग है। आप जानते हैं, ये एक और पहलू है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक उत्पाद, या हो सकता है कि ये 5 सितारा लेबल उत्पादन हो, ये ऊर्जा कुशल नहीं है, लेकिन चूंकि इसका निर्माण अमुक कंपनी द्वारा किया जा रहा है जिसका एक बहुत मजबूत ब्रांड है, हम इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं, ओह, वे झूठ नहीं बोल सकते। तो ये एक उत्पाद है, ये एक बहुत अच्छा उत्पाद है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। इसलिए ग्रीन वॉशिंग तब होती है जब हम कुछ बेच रहे होते हैं, हम चीजों को स्वीकार कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि वे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं है। बिल्कुल सही। और वंशिका का एक सवाल है, वह पूछ रही हैं कि अगर हम ऐसे स्थिति में फंस गए कि जिसमें हमें दूसरों की भलाई के लिए झूठ बोलना है, क्या हम उसे सही में झूठ बोल सकते हैं?
also linked to हाँ, what I said, like ये फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष है और जो कुछ मैंने कहा उससे भी जुड़ा हुआ है। जैसे आपकी सच्चाई को भी मापा जाना चाहिए कि ये आपके किसी जानने वाले को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। अगर हम किसी की शारीरिक आवश्यकताओं को बढ़ाने में झूठ बोल रहे हैं तो फिर संघर्ष होगा और हम झूठ ना बोलें। लेकिन अगर ये जीवन और मृत्यु की बात है तो मुझे लगता है कि हम इस बात को ऐसी स्थिति में रख सकते हैं कि छोटा झूठ किसी को बचा लेगा। तुम्हें पता है, जैसे कोई पीछा कर रहा है, कहानी से समझने का प्रयास करती हूँ, कहानी से समझाने का प्रयास करती हूँ। कोई वहां दौड़ रहा है, दंगों के दौरान, भीड़ के संघर्ष के दौरान भी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के उदाहरण देखते हैं जो दूसरे लोगों को अपने घरों में छिपा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं है। वे व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है? एक साथी इंसान को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तो उस प्रकार का झूठ मैं कहूंगी कि ये बेईमान नहीं है, ये थोड़ा व्यवहारिक है, ताकि आप किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। तो प्लीज पढ़िए, सोच विचार करिए, देखिए जो आप कहते हैं उसे मापे, उस कंपनी को देखें जिसमें आप हैं, और यदि आप मुस्कान के साथ झूठ बोले बिना दूर हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर इससे किसी की जान बचती है तो ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरे द्वारा मेरी ईमानदारी की वजह से एक साथी व्यक्ति मारा जाए। तो ये मेरा निजी विचार है। by my being very very honest. So this is my personal. मुझे लगता है कि मैम एक प्रश्न जो अब बहुत से छात्र पूछ रहे हैं वह ये भी है कि IQ और EQ क्या होते हैं? ठीक, देखिए, IQ आपकी बुद्धिमत्ता का पैमाना है और आप सीखने, गणितीय कौशल पढ़ने के मार्ग में कितना अच्छे हैं। इसलिए कुछ भी आपके पाठ्यक्रम शिक्षाविदों के बारे में है वह आपके IQ में मापा जाता है। लेकिन EQ आपका भावनात्मक भागफल है। ये वो सहानुभूति है जिसके साथ आप रहते हैं, वो प्यार जो आप अपने आसपास के लोगों को देते हैं जो आपके साथ हैं, संघर्ष संकल्प कौशल जो आपके पास है। तो ये आपका भावनात्मक भागफल है, ये एक मूल्य है जो आपका आध्यात्मिक अस्तित्व है, और वो सभी मूल्य जिनकी हम ईमानदारी के बारे में बात करते हैं, और वो सभी आपके भावनात्मक भागफल में आते हैं। और यदि आप वैल्यू ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप विचार विमर्श करने में सक्षम हैं, आप समझाने में सक्षम हैं, आप कुछ ऐसी चीजें अपनाने में सक्षम हैं जो आपने सीखी हैं, और आपके पास बहुत कुछ होगा मजबूत EQ, क्योंकि करुणा, प्रेम, गैर घृणा, ये सभी सहानुभूति पूर्ण शब्द हैं। ये सभी भावनात्मक संतुलन है जो हमारे जीवन में है। और IQ आपका प्रदर्शन, आपके स्कोर, आपके गणितीय कौशल, आपके सीखने के कौशल हैं, ये सभी आपके IQ हैं। एक अन्य प्रश्न जो सामने आ रहा है वो यह है कि यदि मैं बेईमान हूँ तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तुम बेईमान क्यों बनना चाहते हो? मेरा पहला सवाल। देखिए, अगर प्रकृति आपके साथ बेईमान नहीं है तो हम प्रकृति के प्रति बेईमान क्यों हों? और 100% अगर आप बेईमान हो रहे हैं तो आप एक नकारात्मक खिंचाव पैदा कर रहे हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेईमानी का कोई कार्ड नहीं होता जिसके साथ आप घूमते हैं कि मैं ईमानदार या बेईमान व्यक्ति हूँ। ये आपके द्वारा किए गए कर्म हैं। यदि आप बेईमान हो रहे हैं तो आप कुछ ऐसा लेने के लिए ललचाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि आपने एक बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा है, मैं इसे एक बहुत ही यथार्थवादी ढांचे में लाने की कोशिश करूंगी। यदि आप उपभोक्तावादी जीवन शैली का पालन करते हैं तो आप बेईमान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मॉल जाते हैं, आपको सिर्फ बिस्किट का एक पैकेट चाहिए, लेकिन आप बिस्किट के 20 पैकेट खरीद रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आप इसे अभी उठा रहे हैं कि इससे पहले कि कोई छूट हो, और यदि आप अधिक उठाते हैं तो आप स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आप स्टॉक को धीमा कर रहे हैं और फिर से बिस्किट कहाँ से आ रहे हैं? ये बिस्किट अलग अलग केंद्रों से आएंगे और कहीं ना कहीं इसे प्राकृतिक संसाधन दूध, गेहूं, पौधों से जोड़ा जाएगा। तो आप किसी को और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि आप अपनी उस छवि को संतुष्ट करने में सक्षम हो सके जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। तो बेईमानी 100% पर्यावरण को प्रभावित करती है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा खपत कर रहे हैं। इसी तरह आप ऐसे भावनों का निर्माण शुरू कर देंगे जो पर्यावरण और जीवन के सरल तरीके से दूर है। आप ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे जो बहुत ही गैर पर्यावरणीय जीवन जीने के तरीके हैं। तो आपका रहन सहन और आपका व्यवहार, आपकी बेईमानी का असर पर्यावरण पर पड़ेगा। और अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे खेद है कि आप उन 3-4 स्लाइड्स का पालन नहीं कर पाए हैं जो मैंने आपको ईंधन दक्षता, गैर उपभोग वाले कागज, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार दिखाई थी। ये सभी विद्युत दक्षता आपकी ईमानदारी के उपाय हैं। तो कृपया पर्यावरण की ओर ईमानदार रहें, कृपया अपने प्रति ईमानदार रहें और स्वचालित रूप से आप पर्यावरण के प्रति ईमानदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So please be honest to yourself, and automatically you'll be honest to the environment. बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब एक ही बहुत कठिन सवाल रह गया है जो किसी ने पूछा है कि झूठ क्या है? हम झूठ को कैसे परिभाषित करते हैं? मैं झूठ को परिभाषित करने के लिए कहूंगी, झूठ एक गैर प्राकृतिक इकाई है क्योंकि आप इसे गढ़ रहे हैं। जब भी हमें ऐसी स्थिति में धकेला जा रहा है जब हमें उस विशेष मुद्दे या उस सिद्धांत को प्रतिबंधित करना, सोचना और उत्पन्न करना है जो झूठ बन जाता है, क्योंकि झूठ बनाया जाता है, झूठ गढ़ा गया है। ईमानदार अस्तित्व में है, ईमानदारी अस्तित्व में है, ईमानदारी हमारे अस्तित्व में है क्योंकि प्रकृति ईमानदार है, ईश्वर ईमानदार है। और झूठ तब होता है जब हम यहूदी बस्ती में प्रवेश करते हैं और जब हम किसी चीज का मुकाबला करने के लिए कुछ बनाते हैं जो ईमानदार होता है तो वो झूठ बन जाता है। और आप झूठ को कैसे परिभाषित करते हैं? मैं कहूँगी कि जब भी हमें किसी स्थिति में धकेला जाता है, जब हमारा सामना होता है या हम कहते हैं मेरा विश्वास करो मैं सही हूँ, झूठ गलत है, झूठ कभी नहीं होना चाहिए, तो झूठ गलत है। इसी तरह मैं जीवन को परिभाषित करूंगी। That is how I will define life. Thank you so much, ma'am. I think we've covered most of the questions मुझे that were लगता है कि asked. हमने शुरुआत So, की just to जिसे ईमानदारी के summarize रूप में today's session, I समझा think जा we सकता started है, with और what वह honesty ये है can कि be ईमानदारी understood दुनिया as, तथा and that लोगों is के the बारे में honesty is सबसे सरल the simplest सम्मानजनक respect सत्य for है। truth हमने about the ईमानदारी world, के मूल्य facts, people, के and more. महत्व We से began ये by talking about सेशन the शुरू origin किया। of the word हमने honesty and बहुत the सी चीज़ों के importance and बारे में बात implications की of the जिनको value of बेईमान honesty in माना our जा life सकता today. है। कई I बार think ऐसा that we एहसास spoke नहीं about होता different things that कि are कुछ चीज़ें considered बेईमान होती हैं। dishonest. फिर But हमने most of ऑनेस्टी the के time we लेंस don't से realize पर्यावरण की that these are समस्याओं को also देखा forms of और उनका हल dishonesty. ढूंढने की कोशिश की। And then we हमने looked at how इक्विटी और environmental इक्वालिटी का भी problems can be अंतर viewed समझा through और an ये भी honest सीखा lens कि and in ईमानदारी that का sense मूल्य कैसे said सीखा that जा actually सकता found है। solutions और फिर for अंत these में
हमने सामान्य रूप से वैल्यूज़ की बात की और डॉक्टर लवलीन ने हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के हर रंग का एक अलग अर्थ बताया और कैसे ये हमारे जीवन में एक अलग मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। or not, or can and how self reflection is a very important element to be honest in one's life. And I think finally we spoke about the importance of values in general, and I think ma'am shared a very meaningful तो मैं आपको बहुत side बहुत for us धन्यवाद to देती change हूँ the way आज everyone हमारे views साथ us. जुड़ने I के think लिए Kalpana और ma'am हमें had इतनी a अद्भुत very बातें beautiful बताने के experience, लिए। a different और मैं value यहाँ उन सभी को experience धन्यवाद of देती हूँ जो आज importance हमारे of साथ जुड़े हैं। in our life. वैल्यू So thank एजुकेशन you so much, ओलंपियाड ma'am, के लिए for giving us this रजिस्ट्रेशंस जल्द ही opportunity बंद for हो such रहे हैं। wonderful कृपया insight from you. And I thank www.veolympiad.com पर everyone रजिस्टर करें who's joined और us आप today. हमारे सोशल The मीडिया registrations हैंडल्स for को the Value Education इंस्टाग्राम, Olympiad फेसबुक are पर भी closing फॉलो soon, कर सकते हैं। and the Hindi session will be soon available on Tuesday on our YouTube channel. Please register at www.veolympiad.com, and you can follow our social media handles as well on Instagram, Facebook, and do join in our next session on Sunday. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful शुक्रिया experience. सना, खुशी सब मेरी Thank थी। you, प्लेजर Sana. इज़ ऑल Pleasure माइन। was all mine. धन्यवाद। Thank you. मुस्कुराते रहो। अलविदा। धन्यवाद।